बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि शादी की रात को सुहाग रात को मुबाशरत कैसे करें। बहुत सारे बच्चे और बच्चियां इस हवाले से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि इस रात को कैसे एक दूसरे के करीब आया जाए। लड़कियां, आपको पता है कि शर्मीली होती हैं, वो ऐसी बातें किसी से नहीं कर पाती हैं। लड़के थोड़े से निडर और बेबाक होते हैं और थोड़े से बेशर्म भी होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इन सवालों का भरपूर जवाब नहीं मिल पाता, क्योंकि वो रात है, ज़िंदगी की एक अहम तरीन रात होती है, जिसमें अपने शुरू के सफ़र का एतमाद भी जीतना होता है और अपने आप को मनवाना भी होता है, या कहा जाए कि आने वाली आपकी है। ज़िंदगी का दारो मदार इस एक रात पर होता है। आपको पता है कि निकाह के बाद जो अवलैन काम अल्लाह ताली ने शादीशुदा जोड़े पर फ़र्ज़ कर दिया है, निकाह के बाद औलीन काम है जो शादीशुदा जोड़े पर रब पाक ने फ़र्ज़ कर दिया है, वो है मुबाशरत करना। आपकी आने वाली ज़िंदगी का पूरा इन्हिसार इस एक रात की मुबाशरत पर होता है, क्योंकि लड़की भी डरी है हुई होती है कि शौहर से क्या आया वो मेरे साथ क्या करेगा, और लड़का भी थोड़ा सा तज़ब्बुब का शिकार होता है, कन्फ्यूज़ होता है कि आया मैं लड़की का दिल जीत पाऊंगा, वो मेरे करीब आ जाएगी। तो ये सब बातें होती हैं। तो अगर कुछ बातों का ख्याल रखा जाए तो इस रात को अहम रात और मोहब्बत भरी रात बनाया जा सकता है, ताकि एक दूसरे हो सकें के लिए इंसियत पैदा हो। तो शादीशुदा जो शादी करने जा रहे हैं, दूल्हा दौल्हन के लिए ज़रूरी है कि अपनी शर्मगाह के बाल साफ़ कर लें। फिर जब रुखसती के बाद दौल्हा कमरे होंगे में दाखिल हो तो दरवाजे को अच्छी तरीके से लॉक कर लें और ख़याल रखें कि कमरे के अंदर कोई ऐसी जगह तो नहीं जहां बाहर से अंदर की तरफ देखा जा सके या बेपर्दगी हो, क्योंकि अगर ऐसी कोई बात होती है तो दौल्हन इस बात को बहुत ज़्यादा माइंड करती है, तो दौल्हा के लिए इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है। फिर दौल्हन को सलाम करे, इसके पास बैठे ना हाथ से इसके बाल पकड़ के ये दुआ पढ़े। दुआ पढ़ने के बाद अपनी बीवी को मुंह दिखाए का एक अच्छा सा तोहफा दें। याद रखेगा कि मुंह दिखाई का तोहफा जो है, इसके लिए दौल्हन के दिल में एक अलग अरमान होता है, तो उसको एक अच्छा सा तोहफा दें। इसके खूब तारीफ़ करें, इससे प्यार भरी बातें करें, इसकी तालीम है के बारे में, इसकी हॉबीज़ के बारे में, इसके ख़ानदान के बारे में बातें करें, ताकि वो आपसे उसका दिल लग जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आना शुरू हो जाएं। माथे पे प्यार करें, हाथों को अपने हाथों में लें और आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म के तमाम हिस्सों को छूते जाएं कि औरत की जिस्म में भी कुछ सनसनी से पैदा हो जाए। जब आपको लगे कि उसके जिस्म में भी कुछ सनसनी से पैदा हो गई है, तो फिर अपने आप को और उसे बेलबास कर दें और कमरे की लाइट बंद कर दें। मर्द को चाहिए कि औरत की दोनों टांगें अपने कंधे पर रखें और मुबाशरत के लिए ज़ाहिर है, पहली रात है, तो कोई तेल या कोई जल उसका इस्तेमाल करें ताकि इंटरकोर्स में दाखिल होने में आसानी हो। अपने नफ्स पर वो लगाएं और आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी बीवी की शर्मगाह में दाखिल करें। अगर आपकी बीवी को कुछ दर्द महसूस हो रहा है, पीन हो रहा है तो थोड़ी देर रख जाएं। नरमी से है तो कुछ देर के लिए रोक दें। ज़ोर ज़बरदस्ती वाला मामला ना करें, क्योंकि औरतें जो हैं, दौल्हन जो है वो भड़क जाती है। ठीक है तो थोड़ी देर रख जाएं। नरमी से है तो कुछ देर के लिए रोक दें। ज़ोर ज़बरदस्ती वाला मामला ना करें, क्योंकि औरतें जो हैं, दौल्हन जो है वो भड़क जाती है। ठीक है तो थोड़ी देर रख जाएं। नरमी से है तो कुछ देर के लिए रोक दें। ज़ोर ज़बरदस्ती वाला मामला ना करें, क्योंकि औरतें जो हैं, दौल्हन जो है वो भड़क जाती है। ठीक है तो थोड़ी देर रख जाएं। नरमी से है तो कुछ देर के लिए रोक दें। ज़ोर ज़बरदस्ती वाला मामला ना करें, क्योंकि औरतें जो हैं, दौल्हन जो है वो भड़क जाती है। ठीक है तो थोड़ी देर रख जाएं। नरमी से है तो कुछ देर के लिए रोक दें। ज़ोर ज़बरदस्ती वाला मामला ना करें, क्योंकि औरतें जो हैं, दौल्हन जो है वो भड़क जाती है। ठीक है तो थोड़ी देर रख जाएं। नरमी से है तो कुछ देर के लिए रोक दें। ज़ोर ज़बरदस्ती वाला मामला न करें, क्योंकि औरतें जो हैं, दौल्हन जो है वो भड़क जाती है। ठीक है तो थोड़ी देर रख जाएं। नरमी से है तो कुछ देर के लिए रोक दें। ज़ोर ज़बरदस्ती वाला मामला न करें, क्योंकि औरतें जो हैं, दौल्हन जो है वो भड़क जाती है। ठीक है तो थोड़ी देर रख जाएं। नरमी से है तो कुछ देर के लिए रोक दें। ज़ोर ज़बरदस्ती वाला मामला न करें, क्योंकि औरतें जो हैं, दौल्हन जो है वो भड़क जाती है। ठीक है तो थोड़ी देर रख जाएं।
नरमी से है तो कुछ देर के लिए रोक दें। जोर जबरदस्ती वाला मामला न करें, क्योंकि औरतें जो हैं, दौलहन जो है वो भड़क जाती है। ठीक है तो थोड़ी देर रख जाएं। नरमी से है तो कुछ देर के लिए रोक दें। जोर जबरदस्ती वाला मामला न करें, क्योंकि औरतें जो हैं, दौलहन जो है वो भड़क जाती है। ठीक है तो थोड़ी देर रख जाएं। नरमी से है तो कुछ देर के लिए रोक दें। जोर जबरदस्ती वाला मामला न करें, क्योंकि औरतें जो हैं, दौलहन जो है वो भड़क जुकाम लें। फिर दोबारा से उसको तैयार करें। थोड़ा प्यार करें, थोड़ा अपनी बातों में लगाएं, उसकी पस्तानों को चौमें, रस्म को चौमें, और फिर दोबारा से कोशिश करें। और फिर जब आहिस्ता आहिस्ता करके आप आगे कर लें तो नफ्स को आगे पीछे करके जो हैं, जब मनी खारिज होने का वक्त हो जाए तो अंदर में इखराज कर लें। और उसके बाद कुछ मिनट ठहर के एक दूसरे की शर्मगाह को अलग कर दें। फिर अपनी शर्मगाह को साफ कपड़े से साफ करें और दोनों गसल जनाबत कर लें। अगर दोबारा हम बस्तरी का इरादा है, अपने नफ्स को धोने के बाद वज़ू का इत्माम करें। एक रात में एक से ज़ायद मर्तबा भी हम बस्तरी की जा सकती है, कोई मसला नहीं है। ये ख्याल कि शादी की रात को 3 बार है भी हम बस्तरी करेगा, शवाहर 4 बार करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। शवाहर की रिज़ा है, दोनों मियाँ बीवी राज़ी हैं तो 1 बार भी काफ़ी है, और दोनों अगर राज़ी हैं तो 2 से 3 बार भी कर सकते हैं। इसमें कोई क़ैद नहीं है, क्योंकि आपकी औरत है, अब जैसे चाहें कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुंचती रहे।